अभी एजेंसीज के दम पर ये कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर कह रहे हैं। इलेक्शंस होते हैं और ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी कह ही रही है कि भैया हम तो 50 के पार हैं। कांग्रेस का क्या? एजेंसीज के दम पर ये कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर कह रहा हूं हम 70 क्रॉस करेंगे, सरकार कांग्रेस बने। जो डिलिमिटेशन आज से 1 साल पहले पूरा होना चाहिए था, उसमें बहुत ज्यादा इतनी टेक्निकलिटीज उनके साथ पैदा करनी। ये अगर हम किसी लेमैन को भी जैसे जैसे ये लग रहा है कि इलेक्शंस आने को हैं, वैसे वैसे नई नई चीजें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। जहां पर एक कह रहा है कि हम 50 के पार जाएंगे, तो दूसरा ये कह रहा है कि भैया 50 के पार तुम कैसे ही चले जाओगे, हाँ अगर तुम चोरी करोगे तो जा सकते हो। पर वहीं दूसरी ओर एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पर वहां पर भी कुछ ना कुछ अजीब ही नजर आ रहा है। पिछले चंद दिनों से अगर देखने की कोशिश करें, कई इस्तीफे दे रही हैं, कईयों को पार्टी से निकालने के लिए अलग अलग प्रयास हो रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है, क्या नहीं, आज सब क्लियर करते हैं। जी मीर साहब इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और जानने की पूरी कोशिश की आखिरकार ये कांग्रेस में उथल पुथल क्यों हो रही है और ये मेंबरशिप का जो नया पड़ाव रखा है, ये पड़ाव कितना आगे तक जा सकता है। चलिए बात करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस समय जैसे जैसे ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इलेक्शंस हो सकते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट देगा, वैसे ही इलेक्शंस की बिगुल जो है बुझ जाएगा। क्या आपको लगता है वैसे वैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग सब कुछ नजर सामने आ रहा है और कांग्रेस का कुछ अलग ही होता हुआ नजर आ रहा है? कुदरती बात है, जो डिलिमिटेशन आज से 1 साल पहले पूरा होना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा इतनी टेक्निकलिटीज नहीं थी। डिलिमिटेशन कमीशन के पास लेड डाउन फार्मूलाज है, न उसके बाहर वो जा सकते हैं, न अपना ला सकते हैं, न किसी से प्रभावित हो सकते हैं। तो 2011 की आबादी के मुताबिक या जम्मू कश्मीर के नक्शे के मुताबिक उनको सीटें 7 पैदा करनी है। ये अगर हम किसी लेमैन को भी देंगे तो मेरे ख्याल से 15 दिन का, क्योंकि डाटा अवेलेबल है, सब कुछ रिकॉर्ड में है। ये जानबूझकर जो डिले किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है बीजेपी को अपनी टांगे अभी दिख नहीं रही मजबूत की जिससे वो चुनाव में जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे पॉलिसीज ही जम्मू कश्मीर को नाकस पॉलिसीज दी है कि जिसकी वजह से उनको लग नहीं रहा है कि हम चुनाव में उतरें और वहां से कुछ लेकर आए। इसलिए वो डिलिमिटेशन कमीशन के छतरी के नीचे छुप करके अभी डिले टैक्टिस कर रहे हैं। हमारी डिमांड है जल्दी चुनाव कराओ, लोगों को एक पॉपुलर सरकार दो। कब तक आप ब्यूरोक्रेट्स के हाथों को लोगों से पिटवाओगे? लोग पीटे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लेमैन जल्दी रिपोर्ट देता एज कम्पेयर टू डिलिमिटेशन कमीशन, इसका मतलब वो डिलिमिटेशन कमीशन को इतना सफिशिएंट नहीं समझते हैं कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट दे सके। डिलिमिटेशन कमीशन की बात, उनको जो पीछे बनाने वाले चलाने वाले वो उसके नीचे छुप रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन में काबिल लोग हैं जी, उनको अगर फ्री हैंड दिया जाता तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी वो 15 दिन से ज्यादा का काम नहीं। यानी उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा? ऐसा ही लग रहा है, ये तो साफ जाहिर है। कहाँ उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है? वो तो डिले पर डिले करते जा रहे हैं। उनको जम्मू कश्मीर के हालात को तो समझना चाहिए ना। पर फायदा तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस में क्या ही होने वाला है आने वाले समय में। 2 बड़े बड़े चेहरे, एक जी मीर अभी बिल्कुल पीछे पोस्टर में भी हैं, दोनों साथ साथ हैं, पर इस समय दोनों साथ साथ नहीं नजर आ रहे। पहले लग रहा था 2 गुट है, बट अब वो 2 गुट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। ये कभी कभार कुछ लोगों के आंखों में थोड़ा सा वो धोखा होता है। अदरवाइज कांग्रेस हमेशा एक है। जो कांग्रेसी है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रखता है, क्योंकि कांग्रेस एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी रखने वाली पार्टी है। यहाँ पर लोगों को अडवाणी की तरह गला नहीं घोटा जाता है, दूसरे लोगों की तरह वो क्या दर्शन कहते हैं उसको, मार्गदर्शन में नहीं डालते। यहाँ पर जिंदगी के आखिरी दम तक भी हर कांग्रेसी का जो कांग्रेसी है उसकी सुनवाई होती है। तो फिर गुलाम नबी आजाद को डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर कैसे निकाल दिया? एक आदमी 50 साल थोड़ी रह गई थी जगह। उन्होंने जो पीरियड दिया है, जब उनको पूरे देश पर नजर होती थी, किया है। आज के सिचुएशन के मुताबिक उनकी कोई दूसरी असाइनमेंट होगी, दूसरा काम होगा, कोई तीसरा बुजुर्ग आदमी उसमें डाला गया जो एक्टिविटी नहीं कर पाता है और पार्टी का समझ रखता है, ऐसे लोगों को रिप्लेस किया गया। यानी के लिए उनको कैंडिडेट के लिए अब तैयार किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए? कह सकता हूँ वो किस चीज के लिए तैयार किया जा सकता है, उनमें काबिलियत है और उनकी तजुर्बेकारी है। कहीं ना कहीं तो पार्टी में तो वो काम करेंगे और कर ही रहे। जो आपको आज ये
दूरी दिख रही है, मेरे को तो वो दूरी नहीं दिख रही है, बल्कि उससे कांग्रेस को और मजबूत होने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस में पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। कोई योगेश साहनी जी को ले जाकर किसी वार्ड में मीटिंग करा लेता है, उसको लगता है इसके आने से मुझे 4 वोट बढ़ जाएंगे, जाता है। कहीं पर रविंद्र शर्मा जी को, कहीं पर ऑल टाइम रमन भल्ला साहब, यहाँ से सांबा, कठुआ, पुनुष, रामबन तक जाता है। तो ऑन डिमांड ले जाते हैं इनको लोग कि नहीं भल्ला साहब आप आइए, आपकी वजह से हमारे 10 लोग वहाँ जुड़ जाएंगे, क्योंकि यू आर द फेस ऑफ कांग्रेस हियर इन जम्मू। तो इस तरह से उसको हम अभी कोई वो नहीं मानते। आज़ाद साहब के लेवल पर तो हम कोई डिस्प्यूट नहीं मानते। हाँ, कुछ कम सुलझे हुए लोगों ने जो अगर कोई बात रखनी थी उनको अपने प्लेटफार्म पर रखना चाहिए था, और इसके बजाय उन्होंने वाया मीडिया वो बात करे। तो वाया मीडिया हम उस पर कोई जवाब देना नहीं चाहते। जब फोरम बैठेगा, उन्होंने मीडिया को बोला, हम भी मीडिया के तौर पर हम भी आपके सामने हैं, चलिए आप भी कुछ बोल दीजिए, आपका क्या कहना है, आपकी भी बात तो रख ही रहे हैं। मैं उनमें और हम में फर्क यही है, इसीलिए वो अध्यक्ष नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ। यानी कि अब गुलाम नबी आज़ाद कभी अध्यक्ष के रूप में सामने नहीं आ सकते। गुलाम नबी आज़ाद की बात नहीं करो, आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा उन लोगों की जो अखबार के जरिए बात कर रहे हैं, इस्तीफा की बात कर रहे हैं। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया। मैं 40 साल से कांग्रेस की बुनियादी तरबियत ले ले करके गली कोचे घूम घूम के यहाँ पहुंचा हूँ। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, किसी चीफ मिनिस्टर का बेटा नहीं हूँ। मैं अगर इस जगह पर हूँ, अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन और अपनी कमिटमेंट की हिसाब से मुझे पार्टी ने यहाँ पर ड्यूटी दी है। मैं किसी के सिफारिश के साथ नहीं आया, और ना ही किसी के कहने पर मैं ये किसी के हवाले कर लूँ। जब तक मेरी लीडरशिप का मुझ पर कॉन्फिडेंस है, मैं दिल लगा के काम कर रहा हूँ। आप गए थे दिल्ली, वहां पर क्या हुआ कि यही कहा जा रहा है कि आप ही पदभार संभालिए क्योंकि आप पदभार संभाल सकते हैं, यही का अभी आप दिल्ली होके आए हैं? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई इस पर, अभी कोई चर्चा इस्तीफे के बाद कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को सीएम कैंडिडेट बनाते हैं तो शायद क्लीन स्वीप कर सकते हैं, पर अगर आप रहते हैं तो इस बार 2 भी सीट्स निकल के सामने नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, वो लीडरशिप का मामला है। वो लीडरशिप बेहतर जानती है जम्मू कश्मीर को। सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा जानती है, राहुल गांधी समझ रखता है जम्मू कश्मीर को। जो हमारे यहाँ की पदभार संभाल रहे हैं उन सबको पता है जम्मू कश्मीर की सिचुएशन का, जम्मू कश्मीर के हालात का, जम्मू कश्मीर में क्या आगे बन सकता है, वो उनको मेरे से ज़्यादा पता है। अब आपकी बात रखें, जिस तरह से उन्होंने जो कहा, आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है इलेक्शंस कभी भी है, इलेक्शंस होते हैं, और ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी कह ही रही है कि भैया हम तो 50 के पार हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड? हम पॉलिटिकल पार्टी, वैसे पॉलिटिकल पार्टी हम 70 के पार हो जाएंगे। पूछ लेना उनसे जवाब। मैं कह रहा हूं हम 70 क्रॉस करेंगे, सरकार कांग्रेस बनाएगी, वो किसी गलतफहमी के शिकार न रहे। वो अभी एजेंसीज के दम पर ये कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद पर नहीं कह रहे हैं। जो मैंने पहले ही कहा, अगर उनको एतमाद होता आज से 1.5 साल पहले इस रियासत में चुनाव हुआ होता। क्यों नहीं चुनाव करा रहे? हम तैयार हैं चुनाव के लिए। उनको बोलिए आइए मैदान में, करिए, कल डिलिमिटेशन हफ्ते में क्लियर कीजिए, अगले फरवरी से यूपी से पहले चुनाव कराइए। जुगे किशोर शर्मा, ताराचंद जी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को किस तरह से वापस अपने खेमे में ला पाएंगे? वो कांग्रेस में है, एज ऑन टुडे तो कांग्रेस में है, तो हमें वापस खेमे में लाने की क्या जरूरत है? जब तक वो अपनी अपनी जगह कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग उनको चाहेंगे, कल वो उनको वोट डालेंगे। जो आदमी लोगों के लिए काम नहीं करेगा, वो चाहे गुलाम अहमद मीर ही क्यों ना हो, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा मुझे लोग वोट करेंगे? लोग सदमे में हैं। जो आज लोगों के साथ शान बशाना खड़ा होगा, लोग उसके लिए कल शान बशाना खड़ा होगा। जो 6 साल घर में पड़ा रहेगा, सेहत बनाएगा, तो उसका सेहत फिर लोग चुनाव में बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, पर हाँ ये कह दिया गया है कि जो इस समय बीजेपी ये कह रही है कि वो 50 के पार जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज के दम पर, एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर कह रही है। अगर हम अपने दम पर आते हैं तो हम 70 पार भी जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।